ओम गण गणपते नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुधवार के दिन गणेश भगवान की व्रत कथा या कहानी। बुधवार यानी बुध का दिन। वैसे बुध एक महात्मा भी हुए हैं जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ हम बात हो रही है बुध ग्रह की। बुध ग्रह को चंद्रमा और बृहस्पति दोनों अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए माना जाता है कि भगवान बुध में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों के गुण विद्यमान हैं। सप्ताह के लिहाज से बुधवार सप्ताह का चौथा दिन है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी कुछ लोग इस दिन करते हैं। हालांकि इस दिन शुभ कार्यों के लिए यात्रा पर जाना वर्जित माना गया है। इसी कारण विवाहित स्त्री को मायके से ससुराल भी नहीं भेजा जाता है। इस बुधवार की कथा का भी पुराणों में जिक्र किया गया है इस बारे में। तो भक्तों, जो भक्त व्रत रखते हैं बुधवार के दिन, उन्हें ये कथा अवश्य रूप से सुननी चाहिए। जो भक्त व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस व्रत का कथा है उसका श्रवण जरूर से करना चाहिए। उन्हें भी पुण्य लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, यदि आपको कथा अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और नई वीडियोस बनाने का। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके और आप पुण्य के भागीदारी बन सके। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए भक्तों, कथा शुरू करते हैं। लेकिन कथा सुनने से पहले आप अपने हाथ में अक्षत और पुष्प रख लें और साथ में एक जल का लोटा रख लें। उसके बाद में आपको ये कथा सुननी चाहिए। खाली हाथ कथा कभी भी नहीं सुननी चाहिए। बुधवार व्रत कथा इस प्रकार से है। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर से बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा न गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल। साहूकार की बड़ी आवभगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना तो दूर, सूरत तक देखना मुश्किल हो रहा था। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है। इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। विदाई क्या किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना भी बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन महसूस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे पानी लेने के लिए जाता है तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपने ही हम शक्ल को गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा देखता है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्ति को देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर जवाब दिया कि भैया, मैं तो फलान नगर का साहूकार हूँ और फलान नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरा वेश धर कर यहाँ आ कबाब में हड्डी बनने के लिए आ धमके हो।
ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। दोनों साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इनमें से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा ना मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। यह स्वयं बुद्ध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफी मांगी और आगे से कभी भी ऐसा ना करने का वचन किया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत कर पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत का पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा करने का भी विधान है। बोलिए गणेश भगवान की जय, गजानन महाराज की जय। जैसे आपने साहूकार के दिन बदले उन्हें सुख समृद्धि दी, वैसे कथा सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले के भी सुख समृद्धि प्रदान करना। भक्तों, इस प्रकार से हमें बुधवार का व्रत का पारण करना चाहिए। और जो हमने हाथ में अक्षत और पुष्प लिए थे, कथा सुनने के बाद में ये जो अक्षत पुष्प है, जहाँ पूजा करने बैठते हैं या पर अपने मंदिर के पास करते हैं, तो भगवान के चरणों में अक्षत पुष्प छोड़ देते हैं। और यदि आपने जल का लोटा भर कर रखा है तो ये अक्षत पुष्प थोड़े जल के लोटे में डाल दें और उसके बाद आप उस जल के लोटे का जो जल है आप सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। यदि आपने दिन में कथा सुनी है, यदि आपने शाम को कथा सुनी है, तो आप चंद्रदेव को भी दे सकते हैं या सूर्य जब ढलने लगते हैं तब भी आप सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। और भक्तों, जो व्रत है, आप जब व्रत रखते हैं बुधवार के दिन, तो एक दिन पहले आप सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें और हो सके तो धरती पर शयन करें, यानी धरती पर ही सोएं। और इस व्रत में आप नमक नहीं खा सकते हैं। जो भी कोई व्रत आप करते हैं, हर व्रत में कुछ मीठा ही खाया जाता है, मीठे का व्रत किया जाता है। यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है, तब आप इस समस्या का हल पाने के लिए आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक समय नमक खा सकते हैं। और आप इस दिन हो सके तो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आज के दिन आप हरे रंग का वस्त्र जरूर से पहने। इससे आपकी बुद्धि भी तीव्र होगी और आपका बुध ग्रह भी तेज होगा, तो सही हो जाएगा बुध ग्रह भी, यदि आपका बुध ग्रह कमजोर है। और बुधवार के दिन गणेश भगवान को 21 पुंज यानी दुर्वा की जोड़े में आप जरूर से चढ़ाएं। भगवान गणेश को दुर्वा अत्यधिक प्रिय होता है, तो आप दुर्वा जरूर से चढ़ाएं। आप ये कथा सुबह शाम जब भी आपको समय मिले
कथा का श्रवण जरूर से करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणेश भगवान की जय।